इंसोमिया यानी नींद का ना आना। नींद का ना आना आपको जिस्मानी तौर पर और दिमागी तौर पर दोनों तरीके से मुतासर कर सकता है। मेडिकल साइंस और माहिर नफ्सियात जो हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो इस मसले को सेहत के हवाले से एक अहम मसाइल में शुमार करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक इंडिविजुअल के पास अगर आमदनी भी अच्छी है, उसका जो घर है वो भी ज़ाती है और उसमें तमाम तर जो सहूलियात हैं वो उसमें आरास्ता हैं, हर चीज़ उसमें मुकम्मल है, जो जिसे कहते हैं कि एक कंफर्टेबल लाइफ है उसकी, हर चीज उसके पास मयसर है, उसके पास अवेलेबल है। लेकिन रात को जब वो बिस्तर पर लेटता है तो उसे नींद नहीं आती, यानी कि वो इंसोमिया की जो मर्ज है वो उसमें मुब्तला हो रहा है। तो इतनी ज्यादा सहूलियात होने के बावजूद सोचें कि क्या वो एक कंफर्टेबल जिंदगी गुजार रहा है, क्या वो एक कंफर्टेबल लाइफ और बिल्कुल इजी और रिलैक्सेबल लाइफ गुजार रहा है? नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि जो पुरसकून नींद है वो सिर्फ दिमागी सेहत ही नहीं है, बल्कि जज्बाती इस्तेहकाम और हार्मोन्स का जो बैलेंस है और फिजिकली अचीवमेंट की बुनियादी जरूरत है। एडवांस न्यूरो साइंसेज हमें ये बताती है कि इंसान जब सो जाता है तो उसका दिमाग जो है वो हरकत में रहता है, यानी वो स्टॉप नहीं होता। वो तंजीम साजी करता है, यानी कि वो सफाई का काम करता है, मरम्मत का काम करता है। आसान अल्फाज में मैं आपको समझा रहा हूँ, यानी कि वो दोबारा किसी चीज को रिपेयर करता है या किसी चीज को रेस्ट देता है पूरी बॉडी को, और इंसान को फिजिकली तौर पर भी वो रिपेयर करता है। अच्छा, नींद जो है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी कि एक पेचीदा हयातियाती अमल है जिसे दिमाग के मुख्तलिफ जो हिस्से हैं, वो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, वो इसको कंट्रोल करते हैं। इंसान जब गहरी नींद लेता है, बिल्कुल कंफर्टेबल होकर जब सोता है, तो उसके दिमाग से मेलाटोनिन नामी जो हार्मोन है वो खारिज होता है। इसके अलावा उसका जो नर्वस सिस्टम है उसमें तवाज़न आता है, वो मुतवाज़न हो जाता है। इसके अलावा जो मेमोरी है वो कंसोलिडेशन होती है, याददाश्त बहुत बेहतर होती है। इसके अलावा जो मसल्स होते हैं यानी कि खुलियात होते हैं, वो तेजी से रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो दोबारा रिलैक्सेबल होने के बाद दोबारा वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से उनका बैकअप होता है, वो दोबारा वर्किंग में आते हैं। इसके अलावा इम्यूनिटी लेवल जो इंक्रीज होता है, यानी कि आपकी जो कुव्वत मुदाफत है वो बहुत तेजी से बढ़ती है। यानी कि एक बंदा अगर रात को बिल्कुल कंफर्टेबल होकर गहरी नींद सोता है तो वो ऐसे महसूस करता है कि जैसे उसके दिमाग पर किसी किस्म का बोझ नहीं है, उसका जो जिस्म है वो बिल्कुल उसको रिलैक्स और कंफर्टेबल महसूस करता है। इंसानी जिस्म को कोई भी चीज रिलैक्स नहीं कर सकती, सिर्फ एक चीज है, वो है उसकी नींद, यानी कि गहरी नींद। इसके अलावा अच्छा खाना दे दें उसको, अच्छा उसको रूम दे दें सोने के लिए, आप उसको एनवायरनमेंट दे दें, जो चीज़ आप मर्जी उसको अवेलेबल कर दें, लेकिन जितनी देर तक वो गहरी नींद नहीं सोएगा, उतनी देर तक उसकी जो बॉडी है वो रिलैक्स नहीं होगी, उसकी थकन नहीं दूर होगी, बेजान रहेगी, उसका जो इम्यूनिटी लेवल है वो अप नहीं होगा। अच्छा, इंसोमिया है क्या, यानी कि नींद के ना आने का अमल क्या है? रात को बार बार आंख का खुलना, बार बार आंख खुल जाती है रात को। इसके अलावा नींद के आने के बावजूद भी ऐसे फील हो रहा होता है कि जैसे आपका जिस्म रिलैक्स नहीं है, उसमें बोझ है अभी, या उसको फील ऐसे हो रहा होता है कि जैसे अभी भी उसको नींद की जरूरत है। तो इसे तिबी जबान में इंसोमिया कहते हैं। अच्छा, इंसोमिया जो है वो नींद का ना आना वो आर्जी भी हो सकता है और क्रोनिक भी हो सकता है। बाज़ औक़ात लोग रात को सिर्फ सोते ही नहीं, बल्कि उनका दिमाग एक ऐसी जंग लड़ रहा होता है जो कि आम बंदा उसको जज नहीं कर सकता, ना उसको देख सकता है और ना ही महसूस कर सकता है। ये जो इंसोमिया की जो मर्ज है या उसको इंसोमिया का जो मसला है, उसकी जो जंग है वो खुद ही लड़ रहा होता है, यानी कि सेल्फ पर उसके साथ वो डिफेंड कर रहा होता है या उसके साथ फाइट कर रहा होता है। ये उस सिर्फ इंसान के जो लोनलीनेस है, उसके जो तन्हापन है, वो सिर्फ उसी को फील हो रहा होता है, इसके अलावा कोई दूसरा शख्स उसको महसूस नहीं कर सकता। अच्छा, इंडिविजुअली तौर पर अगर रात को कुछ बंदे सोते हैं तो सुबह जब वो उठते हैं तो उनके दिमाग में एक मैसेज आता है कि आया मैं रात को गहरी नींद सोया, या मेरी नींद मुकम्मल हुई, या मैं रात को सोया था
ऐसे अजीब से ख्यालात उसके दिमाग में नमूदार होते हैं। इसके बाद वो मुसलसल उसके दिमाग में खौफ पैदा होना शुरू हो जाता है। बाद का इंडिविजुअल ऐसे भी होते हैं, इसकी जो एक दूसरी किस्म है वो है कि बाद का एक ऐसा खौफ तारी हो जाता है दिमाग पर, वो कहता है कि अगर उसे एग्जाम्पल के तौर पर घबराहट हो रही है तो वो घबराहट के दौरान सोचता है कि आया अगर मैं रात को सो गया तो दौरानी नींद मुझे कोई मसला ना बन जाए, मेरे साथ कोई मसाइल ना क्रिएट हो जाएं, या मेरे साथ कोई ऐसा हादसा ना पेश आ जाए। ये भी इंसोमिया की एक निशानी है। नींद ना आने की एक बड़ी वजह ये भी है कि यानी कि स्ट्रेस, जहनी दबाव, ये भी नींद ना आने की एक बहुत बड़ी वजह है। तवील जहनी स्ट्रेस जो है वो एक कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, उसकी मिकदार को वो बढ़ाना शुरू कर देता है। तवील जो जहनी स्ट्रेस है वो इंसानी दिमाग में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन होता है, उसकी जो तादाद है उसको इंक्रीज करना शुरू कर देता है। अच्छा, कॉर्टिसोल जो हार्मोन है उसकी जो मिकदार है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है तो दिमाग जो है वो अलर्ट मूड पे चला जाता है, यानी कि वो बहुत ज्यादा मुतासर होने लगता है। कभी कभी इंडिविजुअली तौर पर इंसान के साथ ऐसा भी होता है कि वो बिस्तर पर लेटता है, फिजिकली तौर पर वो बिस्तर पर लेटा होता है। अच्छा, उसकी जो जिसामत है वो फिजिकली तौर पर उसके बिस्तर पर मौजूद होती है, लेकिन वो जो मेंटली तौर पर उसका जो दिमाग है वो कभी अब्रॉड फॉरेन कंट्री, आउट ऑफ कंट्री गया होता है, कभी वो आउट ऑफ सिटी चला गया होता है, कभी वो उसके बिजनेस में आसपास घूमने लगता है, कभी वो उसके दिमाग में ऐसे जो ख्यालात होते हैं उनके गिर्द वो चक्कर काटने शुरू हो जाता है और इतना लंबा सफर करता है, ट्रैवलिंग शुरू कर देता है कि यही जो एक मैटर है वो उसकी जो नींद है और उसका जो उसकी जो जिसामत है, उसका जो मेंटली तौर पर उसकी जो रिलैक्सेशन है, उसके दरमियान वो फासला बढ़ा देता है, यानी कि उसकी जहनी सुकून और उसके जो जिस्मानी लेवल है उसके दरमियान वो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, यानी कि उसका दिमाग वो कहीं और सफर कर रहा होता है और उसका जो जिस्म होता है वो उसके बिस्तर पर मौजूद रहता है। उसके बाद आ जाता है एंग्जायटी डिसऑर्डर्स। इंडिविजुअली तौर पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ये भी सोचते हैं कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा और मुस्तकबिल को लेकर वो माजी में भी साथ साथ ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अगर माजी में उनसे कोई मिस्टेक्स हुई होती हैं, कोई ऐसा काम जो अधूरा रह गया होता है या किसी चीज का उन्हें पछतावा होना शुरू हो जाता है कि अगर मैं माजी में ये काम करता तो शायद ये हो जाता, अगर मैं ये करता तो शायद ये हो जाता। तो ये भी जो उसका ट्रैक है जिसे कहते हैं फ्यूचर का और पास्ट का, उसमें आकर भी वो नींद से दूरी इख्तियार कर लेता है, यानी कि सारी रात उसके दिमाग में वो डिस्क चलना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये इंसोमिया जो है यानी कि बेख्वाबी जो है, ये एक रात का ही सफर नहीं है, बल्कि इंसान को दिन में जो भी उसके मामलात होते हैं, जो भी बिजनेस के या जॉब्स के या रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है, तमाम कामों का जो मॉरल जो नतीजा होता है वो रात को उसके दिमाग में ट्रेवल करना शुरू करता है, यानी कि प्लान बनाने शुरू कर देता है कि अच्छा सुबह ये काम हुआ था, उसने मुझे ऐसे कहा था, अब उसने मुझे ऐसे किया, अगर वो ऐसे कर सकता है या ये काम ऐसे है, आगे ऐसे होगा, यहाँ पर नुकसान हो सकता है, यहाँ पर फायदा हो सकता है, ये काम मैं इसको मुकम्मल क्यों नहीं कर पा रहा या कैसे मुकम्मल करना है। तो ये जो चीजें हैं उसके दिमाग में वो ट्रेवल करना शुरू कर देती हैं, तो नतीजतन वो नींद से दूरी इख्तियार कर लेता है। अच्छा, डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जिसमें दो कैटेगरियां आती हैं, या तो इंसान बिल्कुल सोना छोड़ देता है या वो इतना सोता है कि वो थोड़ी देर बाद उसको दोबारा नींद आनी शुरू हो जाती है, यानी वो अगर 8 घंटे रूटीन में सोकर उठा है तो हर 2 घंटे बाद या 4 घंटे बाद उसको फिर दोबारा उसके दिमाग में मैसेज आता है कि उसका जो दिमाग है उसको उसकी बॉडी को मैसेज देता है कि आप आराम कर लो, आपको थकावट हो रही है, आपका इम्यूनिटी लेवल डाउन हो रहा है, आपको वीकनेस फील हो रही है, आपकी आंखें बोझल हो रही हैं। तो डिप्रेशन में ये दो चीजें हैं, बागा तो उसको बिल्कुल भी नहीं आती, या उसको हर 2-3 घंटे बाद उसको मैसेज आता है दिमाग को कि
सो जाओ, आराम करो। इसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट जो रीजन है हालिया दौर में वो है स्मार्टफोन्स और आपके जो मोबाइल फोन्स हैं। इनकी जो ब्लू लाइट है वो मेलाटोनिन जो हार्मोन्स हैं उसमें रुकावट पैदा करती है, उसमें कुछ मसाइल पैदा करना शुरू कर देती है। यानी कि मेलाटोनिन, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेलाटोनिन जो वो हार्मोन्स है जो इंसान के दिमाग को सोने के लिए, स्लीपिंग के लिए उसको मैसेज देता है कि जी आप सो जाएं। यानी कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो इंसानी दिमाग को सिग्नल देता है, यानी कि मैसेज देता है कि आप सो जाएं, आपको नींद आ रही है या आपको नींद आ गई है। यही वजह है कि हालिया दौर में जब इंडिविजुअल्स को मसला बनता है नींद का, तो वो कुछ ऐसे लोग हैं जो नींद की गोलियां तलाश करनी शुरू कर देते हैं। तो उन्हें ये नहीं मालूम होता कि जो उसकी असल मेन काज है वो उसके हाथ में है, यानी कि मोबाइल उन्होंने हाथ में पकड़ा होता है और वो नींद की गोली तलाश कर रहे होते हैं। मेन काज जो है, जो मेन मसला है, उसको तो वो अपने हाथ में लिए फिरता है। अगर वो उसको डिस्कनेक्ट करेगा, एक साइड पर उसको ऑफ करके या साइलेंट करके सोने की कोशिश करेगा, तो डेफिनेटली जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो उसको मैसेज करेगा और बिल्कुल इजी होकर मैसेज करेगा और बहुत तेजी के साथ मैसेज को, सिग्नल को फॉरवर्ड करेगा कि आप सो जाएं। इसके अलावा मौजूदा दौर में जो चाय के ढाबे हैं या चाय के जो होटल्स हैं, जो छोटे छोटे लोगों ने केबन बनाए हैं मुख्तलिफ प्लेसेस में, उनमें रात के वक्त अक्सर आपने देखा होगा कि जो नौजवान नस्ल है वो देर तक चाय का इस्तेमाल करते हैं, कॉफी का इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये भी जो इंसोमिया की जो मर्ज में मुब्तला होने की एक बहुत बड़ी वजह है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि इंसोमिया जो है वो किन अफराद में पाया जाता है, कौन कौन से लोग इससे मुतासर होते हैं इंसोमिया के जो मसाइल में। सब अच्छा, उनमें जो चीदा चीदा हैं, जो सैर फरिस्त हैं, उनमें तलबा और कारोबारी अफराद, किसी कंपनी में या किसी इदारे में रात को जो अफराद रात की शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं वो अफराद भी इससे मुतासर होते हैं। बुजुर्ग अफराद और एंग्जाइटी और डिप्रेशन के जो अफराद हैं वो भी इंसोमिया का शिकार होते हैं। और आखिर पर हालिया दौर में जो सबसे अहम मसला है वो है खानदानी और माली मसाइल, यानी कि फैमिली मैटर्स और फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स। ये हालिया दौर में तो सबसे अहम नुकता है इंसोमिया की मर्ज में मुब्तला होने का। मुआशरे में अगर नौजवान नस्ल में, यंग जनरेशन में अगर बेरोजगारी की जो शरह है वो अगर बढ़ती जाएगी, तो उसी मिकदार से, उसी लेवल से जो इंसोमिया के जो मर्ज है, उसके जो मसाइल हैं वो भी साथ साथ इंक्रीज होते जाएंगे। अब मैं बताऊंगा कि इसके नुकसानात क्या हैं, इंसोमिया के नुकसानात क्या हैं, नींद ना आने के क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। सबसे जो टॉप लिस्ट पर है वो है याददाश्त की कमजोरी। आपकी याददाश्त, आपकी जो मेमोरी है वो कमजोर होना शुरू हो जाती है, यानी कि कुछ ही लम्हे के बाद आपको बात भूलना शुरू हो जाती है, या कोई ऐसा काम होता है वो आपको भूलना शुरू हो जाता है, यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी पे आ जाता है। अच्छा, उसके बाद है कुव्वत मुदाफ़त का कम होना, यानी कि आप का जो वजन है वो भी कम होना शुरू हो जाता है और आपका जो इम्यूनिटी लेवल है वो भी डाउन होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आपका जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है या डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आपकी जो दिल की बीमारियां हैं उनका खतरा लाहक हो सकता है। जो हार्ट डिजीज हैं उनमें कई मसाइल आ सकते हैं। इसके अलावा ज़हनी और जो जिस्मानी सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है, काम करने को दिल नहीं करता, आंखें बोझल रहती है, यानी कि सारा दिन आपको अबकाइयाँ आती हैं। इसके अलावा आपका जिस्म में डर रहता है, काम करने को दिल नहीं करता, अजीब से ख्यालात दिमाग में चलने शुरू हो जाते हैं, किसी के साथ गुफ्तगू करने को भी दिल नहीं करता, दिमाग बोझल, आंखों में तकलीफ, पट्ठों में खिंचाव पैदा होना शुरू हो जाता है और आपका दिल करता है कि मैं, या अगर आप बैठे हैं तो आपका दिल करता है लेट जाएं, अगर आप खड़े हैं तो आपका दिल करता है कि आप बैठ जाएं। ऐसी कैफियत आपके जिस्म में सारा दिन सफर करती है और आखिरकार दिन ब दिन ये जब मर्ज बढ़ती है तो ये अपने साथ कई अज़ा को भी
متاثر کرتی ہے. یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ انسومیا نیند کی کمی, اگر نیند کا نہ آنا, یہ صرف آپ کی رات کو ہی متاثر نہیں کرتی بلکہ اگلے دن کے فیصلوں کو بھی متاثر کرتی ہے, کیونکہ جو اگلا دن آپ نے ارلی مارننگ آپ نے کام کے لیے نکلنا ہوتا ہے تو آپ کو کام کو صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے. مینٹلی طور پر جب آپ ایکٹیو ہی نہیں ہوگے تو آپ کام کو کس طرح اچھے طریقے سے اس کو کر پائیں گے. آپ کی جو سوچ ہے وہ منجمد ہو جاتی ہے, آپ کو بات کرتے وقت آپ کو اریٹیشن سی محسوس ہوتی ہے, فیصلہ کرنے وقت آپ کو اس میں تھوڑا سا ڈسٹینس, تھوڑا سا ٹائم لینا پڑتا ہے, اور فیصلہ کرنے اور سوچنے کی صلاحیت میں فاصلہ آ جاتا ہے. کافی چیزیں جو ہیں وہ آپ کی رد بدل ہو جاتی ہیں فزیکلی طور پر اور مینٹلی طور پر. اچھا, اب اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے, جو علاج ہے, وہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی کہ سلیپ ہائیجین, آپ اگر ایک ٹائم اس کا مقرر کرتے ہیں کہ اگر آپ نے رات کو 8 بجے یا 9 بجے سونا ہے تو آپ نے اگلے دن بھی اسی ٹائم پر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے روم میں اپنے بستر پر آپ نے جا کے لیٹنا ہے اور پراپر ٹائم کی پابندی کرنی ہے. آپ نے روزانہ اسی ٹائم پر, کچھ منٹس کا آگا پیچھا ہو سکتا ہے لیکن کوشش کریں اسی ٹائم پر آپ رات کو جا کر اپنی بستر پر لیٹیں اور آپ پراپر اپنی نیند لینا شروع کریں. سونے سے گھنٹہ پہلے آپ کوشش کریں موبائل بند کر دیں یا اس کو سائلنٹ کر دیں. کمرے کی جو روشنی ہے آپ اس کو یا بالکل آف کر دیں یا تھوڑی سی مدھم کر دیں, اور کوشش کریں کہ رات کو تھوڑا سا یوگا کریں یا تھوڑی سی ورزش کریں. یہ بہت اہم نقطہ ہے. آپ جب ورزش کریں گے, کم سے کم آدھا گھنٹہ ورزش کریں گے, یوگا کریں گے, تو آپ کو خود بخود تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آنا شروع ہو جائے گی. اچھا, اگر آپ انسومیا کی مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں تو اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ یہ ضروری نہیں کہ میڈیسن کے ذریعے اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے یا صرف جو ڈاکٹر ہی اس کی میڈیکیشن کرتا ہے, بلکہ اس کا علاج آپ خود بھی کر سکتے ہیں. بہت آسان علاج ہے. یعنی کہ آپ کو اپنی بیڈ ہیبٹس جو ہیں ان کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا, آپ ان کو ترک کرنا پڑے گا. آپ کو اپنی جو بری عادات ہیں, جو آپ کے روٹین ہے, جو آپ کے طریقہ کار ہے, جو آپ کا لائف سٹائل ہے, اس کو آپ کو ٹوٹلی چینج کرنا پڑے گا. رات کو سونے کے طریقہ کار, رات کو سونے کے اوقات طے کرنا پڑیں گے, اور صبح اٹھنے کے جو اوقات ہیں, صبح اٹھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کو طے کرنا پڑے گا. یعنی کہ سونے اور جاگنے کی جو ٹائم ٹیبل ہے اس میں ایکویلنسی آنی چاہیے. اچھا, دنیا بھر میں جو انسومیا کی جو مرض ہے اسے سی بی ٹی, کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی کے ذریعے کور کیا جاتا ہے. یعنی کہ جو اس کی منفی سوچیں ہیں انڈیویجول کی, اس کو مثبت میں ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے. یعنی کہ ایک بندہ اگر نیگیٹولی طور پر سوچ رہا ہے, یعنی کہ وہ منفی سوچ رہا ہے, تو اس کو کوشش کی جائے کہ اس کو پازیٹیو ٹریک پر لایا جائے. موسٹلی جو انسومیا کا جو مسئلہ ہے وہ صرف آپ کی کمرے کی حد تک محدود نہیں ہے, یا آپ کے انوائرمنٹ کی جو چینجنگ ہے اس پر محدود نہیں ہے کہ آپ کے کمرے کی مینٹیننس ٹھیک نہیں, آپ کا بستر ٹھیک نہیں, یہ بات نہیں ہے, بلکہ یہ آپ کے سوچنے پر منحصر ہے. وہ کہتے ہیں نا, ایک کہاوت ہے کہ نیند تو کانٹوں پر بھی آ جاتی ہے. یہ آپ کے دماغ کے سوچنے کی صلاحیت پر منحصر ہے کہ وہ کتنی جلدی میلاٹونن جو ہارمون ہے, آپ نے اس کو کتنا مضبوط کیا ہوا ہے کہ وہ جو سگنل دیتا ہے, جو میسج دیتا ہے فوراً سونے کا کہ جی سو جائیں, آپ ریلیکس ہو جائیں, یہ اس پر منحصر ہے. ڈاکٹر کے زیر علاج تو ادویات استعمال کی جا سکتی ہیں, لیکن سیلف میڈیکیشن انتہائی نقصان دہ ہو سکتی ہے. یعنی کہ آپ سیلف میڈیکیشن, انٹرنیٹ میڈیسن استعمال کرنا شروع کر دیں, خود ہی اس کا ٹریٹمنٹ کرنا شروع کر دیں, خواب اور گولیاں کھانی شروع کر دیں, یہ آپ کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اچھا, یہاں پر ایک اور بھی جو بات ہے وہ قابل غور ہے کہ نیند کی جو میڈیکیشن ہے, جو گولیاں ہیں, نیند کا جو ٹریٹمنٹ انسومیا کا, ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ اگر آپ کو سلیپنگ پیلز دیتے ہیں تو وہ بھی ایک مصنوعی عمل ہے. یعنی کہ وہ نیچرلی طور پر آپ کو نیند نہیں آ رہی, کیونکہ آپ اس کو مصنوعی طریقے سے لے رہے ہیں. نیچرل اور مصنوعی طریقے سے نہیں, ان میں بھی ڈفرنس ہوتا ہے. یعنی کہ مصنوعی طریقے سے لیں گے, صبح اٹھیں گے آپ فریش ہوں گے, لیکن اس کی ایک ٹائم لمٹ نہیں ہے کہ آپ کتنی دیر تک فریش ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ نیچرلی طور پر آپ سو جائیں گے تو وہ بہت آپ کے جو جسم پر جسمانی اور دماغی طور پر مثبت اثرات جو ہے وہ مرتب کرے گا. آپ دن بھر بہت ایکٹیو رہیں گے, آپ کے مسلز بھی بہت زیادہ طاقتور رہیں گے, امیونٹی لیول جو ہے وہ بھی زیادہ آپ کا انکریز رہے گا. نیند جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے.
एडवांस न्यूरो साइंसेज और माहिर नफ्सियात जो हैं वो इस बात को बार बार दोहराते हैं कि नींद जो है वो इंसानी दिमाग और उसके जो फिजिकली बॉडी है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, उसकी एक बुनियादी ज़रूरत है। अच्छा, एट लीस्ट एट द एंड मैं आपको यही कहूँगा कि इंडिविजुअल जो है, इंसान पर एक वक्त ऐसा भी आता है कि उसके पास हर सहूलत मैसर होती है, यानी उसके बाद पैसा और तमाम तर सहूलियात मैसर होती हैं, लेकिन अफसोस के एक चीज़ जो है वो उसके पास अवेलेबल नहीं होती, वो है नींद, गहरी नींद। तो उसके लिए फिर वो अपनी वही दौलत, अपनी वही एनर्जी वेस्ट करना शुरू कर देता है। तो ट्रीटमेंट करवाने के बाद मोस्टली जो लोग हैं वो प्रॉपर ठीक हो जाते हैं, वो अपनी पुरानी जो रूटीन है उसमें वापस आ जाते हैं, और कुछ लोगों को टाइम लगता है, वो भी आस्ता आस्ता ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी होता है। यानी कि आपको अपना जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करना पड़ता है, आपके डाइट प्लान को चेंज करना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, और बहुत सी ऐसी जो रफ एक्टिविटीज़ हैं उनको आपको तर्क करना पड़ता है। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।